वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। नया साल आने वाला है और नए इंसान जब नया साल आता है तो इंसान की फितरत है, वो इंतज़ार करता है कि आने वाला साल उसके लिए कैसा होगा। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आने वाला साल शायद उनके लिए बेहतर हो। नया साल पिछले साल से इस साल उनके हालात में तब्दीली आए। कुछ लोग पहले से बहुत सेट होते हैं और वो भी इंतज़ार करते हैं नया साल का, क्या आने वाला साल जो है उनके लिए पिछले साल की तरह खुशखबरियाँ लाएगा या परेशानी। ये इंसान की फितरत है। हर आदमी आने वाले साल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे कारोबार के लिए और मेरी सेहत के लिए और मेरे कैरियर के लिए और मेरे बिजनेस के लिए। क्या कोई रोग, कोई बीमारी या मेरे लव अफेयर या मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी आने वाले साल में। हर इंसान बहुत शिद्दत के साथ जब आने वाला साल होता है उसके लिए बहुत सी प्लानिंग करता है कि नया साल पिछले साल से बेहतर हो मेरे लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म है। एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साइंस और मैथमेटिक्स का इल्म है जो बेहतर आपको प्लानिंग देता है फ्यूचर की, कि आपका आने वाला वक्त आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाना है। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो डेफिनेट आपको भी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हमेशा आने वाले साल का, फ्यूचर का प्लानिंग करें और अपने आने वाले हालात को देखें कि आने वाले हालात आपके लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिज के लिए और बीमारी के लिए और एजुकेशन के लिए कैसा है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो हर साल पिछले साल से बेहतर चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं? बेहतर, कि आने वाला साल 2021 आपके लिए भी बेहतर हो। हम लाए हैं आपके लिए 2021 में आपकी सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर सेहत है तो सब कुछ है। हम बात करेंगे आपके वेल्थ की, आपके फैमिली की और आपके एसेट की। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, यानी कि आपके बिजनेस की और आपके जॉब की। हम बात करेंगे आपकी मैरिज की। हम बात करेंगे आपके एजुकेशन की। हम बात करेंगे आपकी बीमारियों की। हम बात करेंगे आपके लव अफेयर्स की। अगर आप ये सब कुछ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तभी आपको पता चल सकेगा 2021 12 जोड़े के लिए कैसा है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम लेकर आए हैं 2021 एनुअल हॉरोस्कोप पर। आज जिस जोड़े की बात करेंगे, आज बात करेंगे जोड़े है वो ल्यू, यानी कि बुर्ज असद। कैसा रहेगा बुर्ज असद वालों के लिए 2021, और क्या है ज़िंदगी या आपकी पिछले साल जो कमियां रह गई थी, क्या इस साल पूरी हो सकती हैं, उसके ऊपर करते हैं आज डिटेल के साथ बात। लेकिन बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज ल्यू यानी कि असद की। सबसे पहले तो हेल्थ ही की बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सेहत है, जान है तो सब कुछ है। फिर मेरा कैरियर भी है, मेरा एजुकेशन भी है, फिर मेरी मैरिज भी है, फिर मेरा बिजनेस भी है, मेरी नौकरी भी। अगर हेल्थ ही नहीं है तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। तो पहले हेल्थ की बात करते हैं। ल्यू का छठा घर बनता है कैप्रिकॉर्न का, जहाँ छठे घर का मालिक छठे घर में ही बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि छठे घर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर छठे घर का मालिक छठे घर में बैठे तो ये बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन
यहाँ जुपिटर भी बैठा हुआ है जो आपके 5th और 8th का मालिक है, वो भी इधर ही बैठा हुआ है, जो कि नीच भंग राजयोग तो बनाएगा। और जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में 6 से 5 प्लैनेट्स का यहाँ कंजक्शन भी होगा, जो आपको आज़ादी तो दिलाएगा लोन से, कर्जों से, आपको लिटिगेशन में जीत तो करवाएगा। आप कंपटीशन भी जीतेंगे यहाँ पर। कंपटीशंस किसी किस्म का भी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या कोर्ट से रिलेटेड है या कहीं भी आपकी कोई चीज़ मुकाबले पे चल रही है, वहाँ जीत तो दिलाएगा। लेकिन बहुत केयरफुल होके, यहाँ आपको रोग भी लगेगा, आपको बीमारी भी लगेगी। तो छठा घर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, आप कर्ज़ों से भी निजात हासिल करते हैं और कोर्ट केसेस से भी जीतते हैं और कंपटीशंस में भी विन करते हैं। लेकिन यहाँ आपको कोई ऐसी डिजीज़ या बीमारी ज़रूर होगी जो आपके लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकती है। तो बहुत केयरफुल होके बुर्ज असद वालों के लिए ये साल जो है अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर जब ये फरवरी में और जनवरी के एंड में 5 से 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन चलेगा। पैसा बहुत मिलेगा आपको इस साल, क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट आपके छठे घर में बैठे हुए हैं जो कि आपके 7वें से 12वें हैं। यानी कि दूसरे का पैसा जाएगा तो आपके पास उसका खर्चा होगा, तो आपकी जेब में पैसा आएगा। पैसों से आप परेशान मत हो, पैसों के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आपका एसेंडेंट ल्यू है या कमर ल्यू का है, तो दोनों ही हिसाब से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। लेकिन बहुत केयरफुल होके हेल्थ के मैटर्स को बहुत समझना। हेल्थ के लिए फोकस होता है ताला यानी कि लगन। लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपने, क्योंकि जब जुपिटर भी इधर आ जाएगा तो यहाँ लगन के ऊपर कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होगी। और आपका अपना ही मालिक 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है वो भी छठे घर में रहेगा, जो आपके लिए हेल्थ के लिए ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड पे प्रॉब्लम है और स्टमक से बहुत ज़्यादा स्प्रे किस्म की हो सकती है। बहुत केयरफुल होके ये टाइम आपने रखना है। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की। पिछले साल डेफिनेट आप कैरियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब आपके कैरियर में राहु बैठा हुआ है। अगर राहु को अगर देखते हैं, आपके 10वें घर के कैरियर में राहु बैठा हुआ है, अगर आप वही रूटीन मैटर काम कर रहे हैं तो भाई ये इस साल ये नहीं चलेगा। आपको अपना काम करने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लेकर आनी पड़ेगी, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि टॉरस जो आपका 10वां घर बनता है, अगर इसको लगन बनाएं तो 5वां घर जो है उसकी त्रिकोण विर्गो बनेगी, जिसका रूलर जो है मरकरी है। ल्यू लगन में वैसे भी मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छठा घर आपके लिए रोग का बड़ा घर बना हुआ था, वो 10वें से आपका 9वां घर बनता है। यानी आपके कैरियर के लिहाज से तो किस्मत बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर उठने जा रही है। कैरियर की परेशानी मत लें। 5 से 6 स्टार्स का कंजक्शन और सैटर्न का अपने घर में होना और जुपिटर का नीच भंग राजयोग बनाना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और मार्स भी तो आपके बैठा हुआ है, जो कि इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। यानी कैरियर के लिहाज से तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन कैरियर से 12वें घर में है, यानी बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि 11वें घर का जो 8वां घर है लगन का, वो 11वां घर बनता है। उसका करान आपके बिज़नेस से 6-9वें घर में हो रहा है। यानी बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी आपके बनेंगे और काम भी आपका बनेगा। यानी कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ी जंप्स आपको लगती हुई नज़र आ रही हैं। और जब जुपिटर निकलेगा मार्च में और एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कि आपके 7वें घर में आ जाएगा, तो ये आपके बिज़नेस का 10वां घर होगा। यानी कि आपके बिज़नेस का स्पैन को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि जो आपकी सोच और समझ से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों का ख्याल रखना है।
जब अप्रैल में मार्स जमनाई में आ जाएगा, जो कि आपके 9th का मालिक है, वो तीसरे घर में आएगा। हिम्मत और करेज बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा। मदर और घर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ सकती हैं। तो यहाँ अपने घर का पीसफुल माहौल, बिजनेस की ज़्यादा काम करने की और घर वालों को इग्नोर करने की वजह से घर में थोड़ी सी डिस्टर्ब तो हो सकता है, क्योंकि 10वें से 11वां दूसरा घर बनता है मार्स, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित तो होगा। लेकिन आपने ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि घर में कोई टेंशन और डिप्रेशन भी बन सकती है, और मदर की हेल्थ को लेके भी टेंशन वगैरह आ सकती है। घर गाड़ी को लेके भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस और कैरियर के लिहाज से ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होगा, कि जुपिटर आपके 5th और 8th का मालिक है, और वो 7th में आ जाएगा, जो कि आपके बिजनेस के सर्कल को बढ़ाएगा, डेली सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाएगा, और नित नए काम करने के स्टाइल आपको सोचने पड़ेंगे। क्योंकि राहु आपको ट्रेडिशंस जो काम है, जो रुआती काम है, उससे आपको हट कर कोई काम करना पड़ेगा, कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको राहु और ये आपके 6ठे घर में जो 10वें से 9वें में बनते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। न ही कैरियर का मसला होगा, और जॉब में भी कोई ऐसे कंपटीशंस आएंगे जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम है वो भी पास कर लेंगे, और वहाँ आप जहाँ जाना चाह रहे थे वो भी आप बड़े आराम से ग्रैब कर लेंगे, और एक बड़े नेटवर्क की जगह, लोगों की जगह आप वहाँ पे काम करेंगे, जो नौकरी वालों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। लेकिन हेल्थ का ख्याल आपने नहीं भूलना, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है। और 10 जून को सूरज को ग्रीन भी लगेगा, और वो सैजिटेरियस में लगेगा आपके 5th हाउस में, और मंगल भी उधर बैठा होगा। अप्रैल में मंगल में आ जाना, मंगल कैंसर में चला जाएगा, जो कि आपको एकदम जो चीज़ें हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी। अपनी सोच को ज़रा मजबूत रखिएगा, और जो फैसले करें उन पे कायम रहिएगा, उनसे थोड़ा सा अपने अंदर, क्योंकि आपकी जो ज़ोडिक है वो फिक्स साइन है, तो अपने अंदर थोड़ा सा मूव होने का भी रखिएगा, कि वक्त और हालात को देके आपने मूव भी करना है। एक जगह बाज़िद होके नहीं रहना, और चीज़ों को, हालात को देख के फ़ैसले करने, जो आपके बिजनेस और करियर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ख़ास तौर पर अप्रैल से लेकर ये टाइम वो है जहां आपको घर पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं मैरिज की, जिस तरह बुर्ज हमल वालों के लिए था, इसी तरह बुर्ज असद वालों के लिए भी अप्रैल के बाद से और नवंबर तक शादी के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। यहाँ आपको ये जो अभी तक बैचलर हैं, कवारे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, शादी के लिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा, शादी के लिए अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ जो बेहतर टाइम आएगा, और अगर आपकी जुपिटर या सैटर्न या सन के किसी की भी दिशा चल रही है या अंतरा चल रहा है, तो आपने देखना है कि ये आने वाला जो टाइम है आपकी शादी के लिए, जो बैचलर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके आप वो सही टाइम में अपनी कुंडली में निकाल के, ये बुर्ज वाले जो बैचलर हैं उनके लिए शादी का एक्सेलेंट टाइम है। और जो शादीशुदा हैं उनका अपनी मिसेस का, क्योंकि आपका 7वां घर एक्वेरियस का होता है, जिसका रूलर सैटर्न है, जो कि पहले ही 12वें घर में बैठा हुआ है, और लगन का मालिक यानी 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है। मिसेस की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम तो आपको बड़ी सवेर के समय अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, और अपनी मिसेस का भी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल तो चक्कर लगते रहेंगे आपके, क्योंकि जो आपके 6ठे घर में हो रहा था वो वही कुछ आपके पार्टनर के 12वें घर में हो रहा है, यानी हॉस्पिटल से चीज़ें तो साथ जुड़ती हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल होके, क्योंकि ये टाइम जो है आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जुपिटर के आने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि एक्वेरियस का जुपिटर जो है दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक है, तो यानी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर एक सबसे पॉजिटिव स्टार है, तो 7वें घर में जुपिटर के आने से
चीज़ें जहाँ आपकी बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि 11वें घर को भी देखेगा और आपके थर्ड हाउस को भी देखेगा, यानी कि तीनों जो कम्युनिकेशंस और रिलेटेड हैं वो घर बड़े एक्टिव हो जाएंगे। तीसरा घर हिम्मत और करिश का भी है और 11th हाउस बेनिफिट्स और गेन का भी घर है। तो पार्टनर से काफ़ी हद तक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ससुराल का जो मालिक है वो आपका 7वें घर में आ गया है। तो ससुराल से भी कोई बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए आप बहुत बेहतर सा ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशंस की। अच्छा, जो एजुकेशंस में पिछले साल आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी से, जुपिटर अपने घर में था, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ज़रूर होंगी। अब दूसरे घर में ही आपके सारे प्लैनेट्स का कंजक्शंस हो रहा है, और 5वां घर जो है आपका सेक्रेटरीज है और जुपिटर भी सेकंड में आएगा। यानी कि आप अगर कोई काम एजुकेशन ऐसी ले रहे हैं जिसमें आपको बोलने का स्किल, टीचिंग प्रोफेशन है, या जिसमें आपको बोलना पड़ रहा है, वो उस लिहाज से तो ये साल जो काउंसलिंग करते हैं, जिनका बोलने से ताल्लुक़ काम है, जिनका स्पीच से ताल्लुक़ है, उनके लिए तो बड़ा आइडियल टाइम है। ये बड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और तीसरे घर में जुपिटर आ जाएगा, तो जो एफ़र्ट्स आपको पिछले साल करनी पड़ी थी, उस एफ़र्ट्स में आप देखेंगे आपकी बहुत हद तक कमी वाक़या होगी। और आपका जो कम्युनिकेशंस गैप आ रहा था, ये जो वबा की वजह से गैप आ गया था, वो यहाँ जुपिटर बहुत सी आसानियाँ आपके एजुकेशंस के लिए पैदा करेगा, और चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। और आपका सबसे 5वें का जो मालिक है, 5th का मालिक है जो मार्स, वो भी जमनाई में बैठकर सीधा आपको तारीख देगा। एक हिम्मत और करेज आपके अंदर भरपूर अंदाज से आएगी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। यानी एजुकेशन के लिहाज से ये साल काफ़ी बेहतर है। चीज़ें आप काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर कर लेंगे, और आपके लिए ये नया साल जो है बहुत अच्छी ऑप्शंस लेकर ज़रूर आएगा। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स की। आपके 5वें घर में जुपिटर बैठा हुआ था, उससे ही साल राहु भी बैठा था। राहु तो साल निकल गया था पिछले साल, लेकिन जुपिटर बैठा रहा है। लेकिन आपका मार्स जो कि पहले केंद्र में बैठा रहा आपके, फिर 5वें घर में बैठा रहा, साल के शुरू में ही बहुत अच्छे टाइम है। रिलेशनशिप नए बनेंगे, नई चीज़ें होंगी। किसी वेल्थ और जो फाइनेंस की वजह से, जो आपका स्टेटस की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी स्टेटस वाइज चीज़ें कमी आएगी, वाक़या होगी। और आपको अपने जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनको थोड़ा सा समेटने की कोशिश, और फैमिली को इकट्ठा करके इस रिलेशनशिप को आप बेहतरीन शादी के रूप में भी धार सकते हैं। तो लव अफेयर्स वालों के लिए काफ़ी कुछ बेहतर है। जो गैप्स आ रहे थे उसमें भी कमी वाक़या होगी, और आपकी ज़िंदगी में इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो लव है वो शादी के ऊपर ख़त्म हो सकता है। बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का टाइम है। अब हम ल्यू के वेल्थ की बात करते हैं। ल्यू का वेल्थ का घर दूसरा घर होता है। अब दूसरा घर, जहाँ अभी तक तो कोई प्लैनेट वहाँ नहीं बैठा हुआ, लेकिन जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में है, और जुपिटर के कैप्रिकॉर्न में 9th नज़र पड़ रही है। तो यानी कि आपके फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं वो तो बहुत बेहतर होंगे। आपके चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, फाइनेंस भी आपके लिए बेहतर होगा। और विर्गो से अगर हम देखते हैं तो 5वें घर में ये ढेर सारे कंजक्शंस हो रहे हैं, यानी वेल्थ तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। फैमिली में भी सुकून रहेगा, चीज़ें बेहतर भी रहेंगी, और वेल्थ जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर। और विर्गो से 5th घर जो बनता है वो कैप्रिकॉर्न का बनता है, जहाँ पे ये ढेर सारे प्लैनेट्स का कंजक्शंस हो रहा है। यानी कि वेल्थ तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बैरोनमुख से भी आपको मिलने वाली है। और 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो नित नए स्टाइल से आपको पैसा इनकम देगा, बड़े नेटवर्किंग से भी पैसा देगा, और नेटवर्किंग सिस्टम बैरोनमुख से भी आपको फाइनेंशियली गेन देता रहेगा। चीज़ें बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर होती रहेंगी। यानी कि सेकंड का घर की पूरी सपोर्ट जो है वो भी आपको मिलेगी। और जब जुपिटर आएगा आपके
विर्गो से छठे घर में, तो यहाँ जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ जहाँ से आपका एसेट रुका हुआ था, जहाँ आपको मनी की सूरत में पैसे, ज़मीन तो आपके पास थी या चीज़ आपकी थी लेकिन आपके पास नहीं थी, वो आपके एसेट में नहीं थी लेकिन थी आपकी, वो भी साकार बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2021 जो है ये आपके वेल्थ को भी बढ़ाएगा, आपके इनकम को भी बढ़ाएगा और आपकी फैमिली में भी काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ लेकर आएगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये 2021 का जो साल है आपके लिए काफ़ी कुछ इसके अंदर है, क्योंकि ल्यू वालों के लिए काफ़ी पहले टेंशन डिप्रेशन थी, लेकिन इस साल जो है आप इनकम भी कमाएंगे और अपना एसेट भी बनाएंगे, और एसेट के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ आपको मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप अपने लगन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है और असेंडेंट जो है वो सेहत का घर होता है। तो यहाँ अपने असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके छठे घर में जो इतना कुछ हो रहा है तो कोई ऐसी बीमारी या रोग आपको ना मिले और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। तो यहाँ रूबी स्टोन ज़रूर पहनें। तो अगर आप असेंडेंट आपका ल्यू है या मून का है तो यहाँ आपको रूबी स्टोन जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए, और आपको यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर कर लेनी चाहिए, क्योंकि सेहत आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो गए साल, क्योंकि छठे घर में ये सारा कुछ हो रहा है। तो अपने लगन को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। आप ये सब सुख तब हासिल कर सकते हैं जब आपका लगन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रूबी का स्टोन जो है पहनना चाहिए। यहाँ पे आप रेड कोरल भी पहन सकते हैं, और यहाँ आप क्या नाम है येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक तो माना जाता है वो सैटर्न को ही माना जाता है, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली में मेलिफिक होता है। आप ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं लेकिन लेफ़्ट हैंड में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा सैटर्न की नुसरत को कम करेगा, लेकिन छठे घर के लिहाज से वो बहुत बेहतर है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये जितनी भी 12 जोड़क की वीडियो हैं ये आपको सब टाइटल के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में आगे इसको बात भी कीजिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये इस दफ़ा जो हमने डिफरेंट किया है ये आपको कैसा लगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।